घर का खर्चा मुझे चलाना पड़ता है, क्योंकि जो पापा मेरा है वो बूढ़ा है, इसीलिए घर का खर्चा मुझे चलाना पड़ता है, ऊपर से स्कूल का खर्चा भी चलाना पड़ता है। चार के दिन काम में जाता है मजदूरी के लिए, जाता है थोड़ा मज बाप ये बुढ़ाई नहीं जा सकता। जो टीन का बना है, लेकिन इसको मुझे काटने के लिए सामान भी नहीं था, मैंने कुल्हाड़ी से काटा है, टीन भी नहीं तो अगर कैंची वगैरह अच्छा सामान होता है इससे भी बेहतरीन बनता है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। सुकूरा द्रगड़ त्राल का इलाका है, ये श्रीनगर से 60 किलोमीटर के फासले पे है। नाजरीन, अगर कोई बच्चा कारनामा अंजाम देता है तो उस बच्चे को चारों तरफ से खराज तहसीन पेश किया जाता है और उसकी अक्ल पे दाद दी जाती है कि इस बच्चे ने कोई कारनामा अंजाम दिया। लेकिन 60 किलोमीटर के फासले पे श्रीनगर से जो अब्दुल रशीद बच्चे का नाम है, उसने एक जेसीबी बनाया और हैरान कर दिया सभी को कि एक बच्चे में कैसी काबिलियत है और बड़ा होके एक इंजीनियर बन सकता है। हर तरफ से जब वादिया कश्मीर में लोगों ने देखा कि इस बच्चे ने क्या कुछ कर दिखाया तो सारे लोग दंग रह गए। लेकिन एक और कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है कि ये जो बच्चा रहता है, द्रगड़ नाम है इस इलाके का, जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि 60 किलोमीटर के फासले पे है ये श्रीनगर से। ये किस हालत में रहता है ये बच्चा और इस इलाके की हालत क्या है। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि ये इलाका जो है पूरा गुर्बत में मुलविस है। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, इनको सड़कें दस्तयाब नहीं, इन्हें मकाना दस्तयाब नहीं। जो सहूलियात, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे दी थी, लेकिन सभी से इन्हें महरूम कर दिया गया है। अगर इस बच्चे से भी हम पूछेंगे कि क्या कुछ तूने करके दिखाया, लेकिन बच्चा शायद लास्ट में यही कहेगा कि वो हिम्मत हार चुका है, उसके लिए शायद यहाँ पे कुछ नहीं। नाज़रीन, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा कहाँ पे रहता है और क्या हालत है इस गांव की, ये हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मकान है इस बच्चे का। हम थोड़ा सा आगे चल के दिखाएंगे आपको कि किस हालत में ये बच्चा रहता है और कोई इसको अप्रिशिएट करने नहीं आया, कोई इसकी हिम्मत बढ़ाने नहीं आया, किसी ने इस बच्चे को आस नहीं बंधा दी। और ये किस हालत में है ये लोग, ये आप देख सकते हैं हमारे साथ। ये जो हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक हसरत सी होती है इंसान को कि क्या वादिया कश्मीर में ऐसे हालात भी है कि लोग कैसे ज़िंदगी बसर गुजर करते हैं। एक कमरा है, आप देख रहे हैं कि सदियों पहले जो दान जला करता था वादिया कश्मीर में, वो आज भी जलता है यहाँ पे। हालत ज़ार क्या है, कितना मुश्किल है इन इंसानों की ज़िंदगी गुजर बसर करना। हमारी गवर्नमेंट क्या इस बच्चे की आस नहीं बंधा सकती। हम आपको दिखा दें कि ये बच्चा इस वक्त, अभी भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरह की इसने यहाँ पे क्या कुछ करके दिखाया इस बच्चे ने। ये आप देख सकते हैं कि ये वो कारनामा है, शायद कुछ ही लोग इसे अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया। फ़िलहाल आप हमारी लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोई ऐसा सामान नहीं था इसके पास जिसे हम कह सके कि कोई टेक्नोलॉजी है इसके पास या कोई सहूलियात बहाम है इस बच्चे को, और इसने ये बना दिया। पहले हम इस बच्चे से थोड़ा सा बात करेंगे और इससे पूछेंगे कि कैसे इसके दिमाग में ये बात आई और कैसे इसने ये सारा कुछ बना दिया। हाँ बेटा, आपका खैर मकदम है द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। ये आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल रशीद कसाना है। बेटा ये बताओ कि आपके दिमाग में कैसे आया ये चीज़ बनाना। जी,
जब मैं छोटा हुआ करता था, 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं छोटा था लेकिन मैं तब ये आटू टिप्पर ट्रैक्टर ये चीज़ें वगैरह बनाता था, लेकिन चीज़ों में मुझे मज़ा नहीं आता था बनाने में। मैंने सोचा क्यों ना मैं JCB बनाऊं, और मैं जब 10th क्लास में पहुंचा, मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, मैंने एक JCB तैयार किया यो बना के जी। क्योंकि अगर मेरे पास मोटर होता ये चलता अभी, लेकिन मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैंने इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इसमें मोटर लगा सकता। मेरा पापा है जो बूढ़ा है, वो मजदूर भी नहीं कर सकता है, वहाँ से ऊपर से घर का खर्चा भी चलता था। फिर भी यो JCB जो टीन का बना है, लेकिन इसको मुझे काटने के लिए सामान भी नहीं था। मैंने कुल्हाड़ी से काटा है टीन भी, नहीं तो अगर कैंची वगैरह अच्छा सामान होता है इससे भी बेहतरीन बनता। अच्छा देखने वाली बात है नाज़रीन, इन बिटवीन हम बात करेंगे कि इस बच्चे का कहना है कि अगर मेरे पास कैंची होती, एक मामूली सी चीज़ कैंची होती है, इस बच्चे के पास वो कैंची भी दस्तयाब नहीं। क्या हमारी सरकार इस बच्चे को आगे नहीं ले सकती? क्या इसका जो बेसिक इसकी जो सोच है, क्या सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्या ये बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? क्यों? ये गरीब है, इसी वजह से इस बच्चे को इग्नोर किया जाता है। अभी बच्चे जब ये आपने बनाया, हाँ, क्या उसके बाद कोई ऐसा सरकारी अफसर या कोई ऐसा बंदा आपके पास आया जिसने कम से कम आपकी आस बंधाई हो, आपको हिम्मत दी हो कि आप जो भी चाहते हैं हम आपको सारी सहूलियात देंगे, आप कुछ करके दिखाओ? कोई आया आपके पास? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। मेरी आप गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं बहुत बना सकता हूँ, लेकिन सामान की कमी रहती है, क्योंकि आजकल जो सामान बाज़ार से आता है वो बहुत ही महंगा आता है। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट से मेरी ये भी गुजारिश है कि किसी इंजीनियर प्लाट पे मुझे शिफ्ट किया जाए, ताकि इन चीज़ों की मुझे कमी ना रहे और मेरे घर का रोज़गार भी बन जाए घर का। अभी आप जिस हिसाब से अपनी जो हमने देखा कि आपका मकान ये बिल्कुल खस्ता हाल है, यहाँ ऐसी हालत है कि नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। हाँ। अभी आपका गुजारा, आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? जी, आपका गुजारा मतलब आपकी ज़िंदगी, हाँ, कैसे खर्चा, घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा मुझे चलाना पड़ता है, क्योंकि जो पापा मेरा है वो बूढ़ा है, इसीलिए घर का खर्चा मुझे चलाना पड़ता है, ऊपर से स्कूल का खर्चा भी चलाना पड़ता है। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं और मजदूरी करते भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, दोनों चीज़ें। हम इनकी माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि अगर आपके बच्चे में इतने गुण हैं तो क्या आप अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है? तो अभी तक आपके वालिद साहब आप कहते हैं कि वो बुजुर्ग इंसान हाँ, हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं कर पाते। तो मजदूरी में आपको कितनी मुश्किलात उठानी बहुत पड़ती? मुश्किलात उठानी पड़ती है, और मैंने यो बनाया, इसके लिए भी सामान नहीं था, लेकिन अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होती मैं यो अच्छा भी बना लेता, लेकिन इसीलिए मुझे ये खुद ही करना पड़ा सब कुछ, ऊपर घर का खर्चा, ऊपर स्कूल की पढ़ाई। और ये जो हमारा गांव है ये बहुत ही अलग गांव है, इसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना ही बिजली आती है, क्योंकि यहाँ पर। आप इसकी माँ है, आप आप बताओ क्या मुश्किलात है? आपने 4 बेटी हैं, बेटा यो एक ही है। 4 बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। तो आपका गुजारा कैसे होता है? कुछ कख नहीं, बीच में अतार के दिन काम में जाता है मजदूरी के लिए, जाता थोड़ा मज बाप ये बुढ़ाई ये नहीं जा सकता, बस यही गुजारा कर आप तो कोई नहीं। एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ तक रास्ता भी नहीं, ना रास्ता, ना शेर के, ना पावर, कई चीज रात के करते हो आगे तालीम पावर है ही नहीं। रात को आप सर्दी महसूस करते हैं? इतनी ठंड आजकल है, आप कितनी ठंड महसूस करते हैं? कोई ठंड को तूफान ही हुआ है, कोई पता नहीं लगता, कोई रात की अंधेरी के एक शाम ठंड। ये बताओ कि जब आपके बच्चे ने ये JCB बना लिया, क्या आपको पूरी उम्मीद थी कि सरकार का कोई बंदा आपको आएगा और आपकी आस बंधाएगा और आपके बच्चे को कोई ऐसा काम मिलेगा जिससे आपका रोजगार भी चले? कोई अंदाज नहीं था, शुक्रगुजार था जब आगे इसके। कौन आ गया? तम आगे इसके शुक्रगुजार मीडिया आ गई, मीडिया तो आएगी, लेकिन हाँ। कोई सरकार का बंदा आपके पास आया? ना कोई नहीं आया। ये मकान टूटा है हमारा, आवे बुला कर देखे चले देंगे, ये करा वो करा, कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता। नाजरीन, आपने हालत इज़हार सुनी,
کیا حسرت ہو جاتی ہے اگر کہیں یہ بچہ فارن میں ہوتا اور وہاں کے حکام نے اس کو پرکھا ہوتا کہ اس بچے میں کیا گن ہے اور کیا کر سکتا ہے، تو شاید ساری سرکار ان کے پاس آئی ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے اور بچے کچھ کر کے دکھائے، یہ بچہ جو ہے اس نے کر کے دکھایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی غربت جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، 4 بیٹیاں ہیں اس کی اور ایک یہ بیٹا، خالی ایک لوتا بیٹا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ تو ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہے اس معاملے میں کہ ہمارے بچے آگے بڑھے، تو اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے آنے کی بہت ضرورت ہے سرکار کو۔ ایسی چیزوں پہ اگر سرکار توجہ دے گی تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے بچے وہ کارنامے کر کے دکھائیں گے جو ہم توقع بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں ہائی جاوید، دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن